चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका ये पार्ट 2 रहेगा डे 1 का प्रखर बैच का एमसीक्यू का 70 का जो कि 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चंस हम 20 तक करवाए थे, 21 से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका गोवा के पुर्तगाली जो है पुर्तगाली गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। गोवा के पुर्तगाली जो है गवर्नर जनरल के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो सही के बारे में पता करना है। मेलोन एंटोनी जो है वाइसरॉय जो है ई सिल्वा जो है 1947 में गोवा की गवर्नर जनरल थे। और जोन्स फेरेरा जो थे 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। ये दोनों उल्टा लिख दिया है। आपका मैनुअल एंटोनी जो था 1961 में, जो कि जब गोवा से भारत को भारत को प्राप्त हो गया था और गोवा पुर्तगाली यहाँ छोड़कर गोवा चला गया था, तो इसमें तो आपका था मैनुअल एंटोनी 1961 में। और जब भारत आज़ाद हुआ थे उसमें तो आपका थे जोस जोस फेरेरा। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं, डी आपका इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर आप देख सकते हैं, इसका 21 नंबर इस तरह से है, 21 नंबर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही जवाब है, देख सकते हैं डी है, ना तो ए और ना बी। मेलो एंटोनियो जो है आपको 1961 में गोवा का गवर्नर जनरल थे। जोस फेरेरा जो था 1947 में आज़ादी के समय था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोग का, इस तरह से थोड़ा मोटा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पुर्तगाली के आगमन के समय जो है उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बाबर? तो इसका सही जवाब होगा 1502 के आसपास में था सिकंदर लोदी, जो कि आगरा का भी किया था। तो इसका सही होगा जवाब बी होगा। 1498 के आसपास में आया था आपका वास्को डी गामा। तो इसमें सिकंदर लोदी के शासन था, जो कि आगरा का स्थापना भी 1502 में इसी ने किया था। आगरा शहर इसी ने बसाया था। इसकी व्याख्या अगर देखें तो देखिए सिकंदर जो है लोदी 1479 से लेकर के 1507 तक पुर्तगालियों के आगमन के समय जो है दिल्ली समेत जो है संपूर्ण उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। किस पुर्तगाली शासन ने जो है भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदर्श दिया था? तो आपका डॉम हेनरिक ने दिया था, हेनरी पर्थक ने, कैथलीन ने, रॉबर्ट वार्थिनियन ने। डॉम हेनरिक ने दिया था इसको, तो डॉम हेनरिक इसका जो था सही जवाब है। देख सकते हैं पुर्तगाली शासन जो है डॉम हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण जो है हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है उसको। जॉन हेनरी को ही द नेविगेटर या नेविगेटर खोज करने वाला, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द एक्सप्लोरेशन, यानी कि खोजने की खोज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर जनरल बन करके आया था? 3 बार आपको पता है वास्को डी गामा आया था, 1498, 1502, फिर आया था गवर्नर जनरल बन करके आया था 1524 ईस्वी में। उसके बाद यहीं पर इसकी गाजी में जाकर के मृत्यु हो जाती है। 14 देख सकते हैं 1498 में आया था, पहली बार इसी ने खोज किया था समुद्री मार्ग का। 1502 में आता है, जिसको इसमें 60 गुना प्रॉफिट होता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से व्यापार करके और जाता है। फिर आता है 15 गवर्नर जनरल बन करके 1524 में। व्याख्या देख सकते हैं वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524 में। वास्को डी गामा जो है तीसरी बार 1524 में है जो आया था गवर्नर जनरल बन करके। दिसंबर आपका जो है 1524 में उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, कोचीन में हुआ था, सॉरी गाजीपुर में नहीं हुआ था, कोचीन में हुआ था, जो कि केरला में ही पड़ता है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा की जो है दूसरी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दूसरी यात्रा 1502 में हुई थी। पहले ही गलत आपका हो गया, पहले ही गलत हो गया, जहाँ जहाँ पहला है उसको हटा दीजिए, ये वाला दोनों गलत हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो है कालीकट, कोचीन और कन्नौज में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। तो आपका ये भी हो सकता है, देख सकते हैं। तो इसमें सही जवाब आपका है, सही जवाब आपका है, देख सकते हैं। कौन सा कथन गलत है, सॉरी इसमें पूछा रहा है कौन सा कथन आपका गलत है, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, देख सकते हैं। कौन सा कथन आपका गलत है, सही नहीं पूछा, गलत है, तो ये गलत ही है, ये आपका गलत है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। और दूसरी बार जो है आपका है, इसके परिणाम स्वरूप कालीकट जो कोचीन और कन्नौज में व्यापारिक केंद्र बनाया था। बिल्कुल कोचीन में 1503 में बनाया था, 1505 में कन्नौज में बनाया था, व्यापारिक केंद्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 26 नंबर आपका
थे? 20 नंबर। अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 से लेकर के 1515 के बीच में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इस पर विचार करते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को ही माना जाता है। लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे। बीजापुर से गोवा पर कब्जा करवाया किया था, बिल्कुल ये बातें भी सही है। 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष हुआ था, 1510 में नहीं हुआ था। भारत की मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति इसी ने दी थी, बिल्कुल सही है। और मुसलमानों के साथ सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र से सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया था, ये तो बातें आपकी सही है। तो डी आंसर इसका सही है। व्याख्या दे सकते हैं आपका, ये आपका 1510 में नहीं आया था, 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष नहीं हुआ था। चलिए डी इसका सही है। तीसरा गलत है क्योंकि इसमें जो है मुगलों के साथ इसका पहला संघर्ष जहांगीर के काल में 1613 में हुआ था, 1510 में नहीं बल्कि 100 साल बाद, 103 साल बाद हुआ था आपका 1613 में। बाकी सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत को पहचानना है। 1532 में नूनोदा किनवा ने राजधानी कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था, ये आपकी गलत है। दीव और बेसिन जो है गुजरात के राजा बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए थे, बिल्कुल ये बातें सही है। बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में द्वीप में मारे गए थे, ये भी बातें आपका गलत है, आपका बी आंसर होगा। इसका व्याख्या जानते हैं। पहली दो बातें आपको जो है 1532 में नहीं बल्कि लियोनार्डो किनवा जो है राजधानी कोचीन से आपको करवाया था, राजस्थानांतरित 1530 में किया था। उसके बाद आया आपका दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगाली के कब्जे किया था, बिल्कुल सेम। बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय जो 1535 में द्वीप में मारे गए थे, ये बातें आपको गलत है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको गलत है, तो आपको बी आंसर हो जाएगा सही। देख सकते हैं पहले दो गलत है, पहले जो है कथन जो है गलत है और तीसरा गलत है। नीनो दा कुनहा जो है 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था, जो है आपका ये भी गलत है क्योंकि आपका जो है बहादुर शाह की मृत्यु 1537 में हो गई थी, 37 में हो गई थी, तो कहाँ से आएंगे ये? 1535 में मारे गए थे, 35 में नहीं बल्कि 37 में मारे गए थे, याद रखिएगा। चलिए यहीं से हम इसको तेजी से कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है पुर्तगालियों की शक्ति का पतन के कारण सहित नहीं है? इसमें थोड़ा आपको लगता है जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप थोड़ा सोच सकते हैं, इसमें बताइए निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का पतन का जिम्मेदार नहीं है? पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाले अंग्रेज और डच आपको जब महत्वाकांक्षाओं का उदय होना, कौन सा कारक नहीं है ये बताना है, याद रखिए। पुर्तगाली जो है उपनिवेशवाद महत्वाकांक्षाओं को पूर्व की और आपको जो है मल्ल द्वीप को और मोड़ना चाहते थे। व्यापार भ्रष्टाचार लालच और स्वार्थ के साथ चोरी और बेगुप्त व्यापार प्रथा था, बिल्कुल ये बातें सही है। जेस मिशनरी के प्रति गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा भी था, ये भी बातें सही है। तो कौन सा जिम्मेदार नहीं है? पुर्तगाली जो है उपनिवेश की महत्वाकांक्षाओं के पूर्व की और मलय द्वीप की ओर मोड़ना था, ये बातें नहीं होगी। पुर्तगाली वर्चस्व की चुनौती देने वाले अंग्रेज और डच वाणिज्य की महत्वाकांक्षा उदय हुए थे। आपका आंसर इसमें बी होना चाहिए, देख सकते हैं आंसर इसका बी है, ठीक है, बिल्कुल सही। बी आपका कथन जो है गलत है क्योंकि ब्राजील की खोज के कारण जो है पुर्तगाली उपनिवेश की महत्वाकांक्षा पश्चिम की ओर मुरझाना पतन का एक कारक था। वो आपको जो है कहाँ पर चला गया था? ब्राज़ील ये चला गया था, दक्षिण भारत की तरफ। पुर्तगाली जो है उपनिवेश की महत्वाकांक्षा को पूर्व की ओर नहीं बल्कि ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर यानी साउथ साइड में, वेस्ट, ठीक है, पश्चिम की ओर मोड़ जाना का एक प्रमुख कारण था, ना कि पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंध में जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंदू महासागर पर स्वामी बनाया था, तो वो आपका आंसर था फ्रांसिस्को डे अल्मेरा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ब्लू वाटर नीति जो है पेश की। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना था। इसने पुर्तगालियों को अपनी शक्ति को मजबूत करने की मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन सही क्या है जानते हैं। पुर्तगाली पहली बार जो यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया था, बिल्कुल ये पहली व्यापार शक्ति थी, ये सही है। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगाली को
के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था? ये नहीं दिया था, जहांगीर ने दिया था। अकबर तो मर चुका था 1605 में। तो ये बातें आपका सही देख सकते हैं। दूसरी कथन आपका जो गलत है, अकबर जो के समय में नहीं आया था, अकबर के समय में नहीं आया था। ये आपका जो है बंगाल आपका कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ जो है आपका शाहजहाँ ने बंगाल के गवर्नर जो है कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। शाहजहाँ ने किया था, जहांगीर भी नहीं था, जहांगीर भी चला गया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, शाहजहाँ याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने दास प्रथा की शुरुआत किया था, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसमें नेक्स्ट है आपका, कोशिश करते हैं इसमें कालानुक्रम मिलाना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली आता है, 4 नंबर पर 1 हो गया। उसके बाद डच आते हैं, डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही है। कालानुक्रम देख लीजिए कब से कब आया। जो 1498 में आया था पुर्तगाली, फिर 1605 में आया था डच, उसका 1608 में आया था अंग्रेज तीसरे नंबर पर, और फ्रांसीसी आया था 1668 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया था, इंग्लिश और उसका डच 1605 में, फ्रेंच 1668 में, और ये आपको पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में। चलिए खोजकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोलंबस ने हालांकि खोज करने इंडिया आया था, लेकिन जाते वो चला गया था, अमेरिका की खोज कर लिया था। तो ये आपको 2 है। देखिए यहाँ से बी, अगर एक बी याद रहेगा तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया बी। उसके बाद देखिए कैप्टन जेम्स कुक जो आपने जो खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। और तमसान जो था, तमसान आपका जो है न्यूजीलैंड की खोज किया। बार्थोलोमेव डियाज द कैप ऑफ गुड होप तक आया था 1487 ईस्वी तक। उसके बाद वो वापस चला गया था, उसको लगा कि इंडिया अब जाके दूर नहीं मिलेगा कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में आता है। तो ये देख सकते हैं तमनाश जो है न्यूजीलैंड की खोज किया था। बार्थोलोमेव डियाज जो है कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है। और कैप्टन जेम्स कुक जो था ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। कोलंबस आपका अमेरिका के। ईस्वी भी याद रखिएगा, कोलंबस सबसे पहले निकला था स्पेन से आपका जो है 1492 ईस्वी में। उसके बाद कैप्टन जेम्स कुक जो था ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया का की खोज किया था 1770 में। तमसान हॉलैंड जो है न्यूजीलैंड जो है किया था 1642 में। बार्थोलोमेव डियाज था 1487 में आया था। उसके कुछ सालों के बाद यानी लगभग 11 साल के बाद वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, भारत की खोज किया था। वहाँ पर मोहम्मद अब्दुल माजिद ने इनका हेल्प किया था। आपका जो यहाँ से जो है कैप ऑफ गुड से होते हुए यहाँ से लेकर समुद्री इलाका होते हुए यहाँ पर आकर के इंडिया के कालीकट में यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। जब तक आप समुद्र प्रभुत्व रखते हैं तब आप जो है भारत का नियंत्रण रखेंगे। यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। यह कथन किसका था? अल्मेरा का था। अल्मेरा देख सकते हैं। फ्रांसीसी डी अल्मेरा जो है पुर्तगाली एक सैनिक और खोज करता थे। अल्मेरा ने 31 अक्टूबर 1505 को कोचीन पहुंचे थे। 1505 में जो पुर्तगाल के राजा फर्डिनेंड प्रथम ने उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में पुर्तगाली को वायसराय नियुक्त किया 1505 में। अल्मेरा। चलिए नेक्स्ट है आपके, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों की कैद से भागकर के अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था, तो कौन था आपका? रॉल्फ फिच, पीटर मुंडी, थॉमस रो या फिर जॉन होगेस। इसका सही जवाब होगा आपका रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जिसका है 1491 में निकल के फ्रांस से आपका अंग्रेजों का सलाहकार बन गया था, गुप्तचर जिसको कहते हैं। रॉल्फ फिच जो है लंदन का एक व्यापारी था जिसने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा किया था। सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत बन करके आया था, राजदूत के रूप में भारत आए थे। पीटर मुंडी भी एक अंग्रेज व्यापारी थे जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान आए थे। चलिए तीनों के बारे में बता दीजिए। रॉल्फ फिच था जो कि सलाहकार बना था, छोड़ करके फ्रांसीसी को अब 16वीं शताब्दी में 1500 समथिंग में आया था, 1591 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्लावी में पुर्तगाली को हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था, थॉमस वेस्ट।
थॉमस वेस्ट जो है सलावी का युद्ध जो कि सूरत में पड़ता है 1612 ईस्वी में सलावी का युद्ध और थॉमस वेस्ट ने किस ब्रिटिश अधिकारी ने सलावी में पुर्तगाली को हराया था? पुर्तगाली को हरा दिया था, ब्रिटिश का अधिकारी था तो आपका 1612 में थॉमस वेस्ट था वो। कैप्टन थॉमस वेस्ट ने सूरत सागर में पुर्तगाली को हराया था, पुर्तगाली को टक्कर देने वाला आ गया था। प्रभावित होकर के जहांगीर ने 1613 में उसकी शुरुआत में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दिया। थॉमस लो को कई विशेष अधिकार प्राप्त हुए जिनमें आगरा अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदी, ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध, कर्नाटक उत्तराधिकार के मुद्दे, ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। तो उसमें आपका कौन सा मेन कारण था? मेन से कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब है ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना, ये मेन तत्कालिक कारण था। जैसे 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण था आपका कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी वाला मंगल पांडे ने किया। तब प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध का प्रथम कारण था ब्रिटिशों द्वारा जब आपको फ्रांसीसियों पर जहाजों पर कब्जा करना। वार्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करने से फ्रांसीसी भड़क उठे। फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपको बिहार था, बिहार ज़्यादा, उसमें भी पश्चिम चंपारण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको बिहार था, ठीक है, भारत भी सोरा से बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले प्रथम अंतिम थे? निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व जो है स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे? तो अंतिम यही था आपका, सबसे लास्ट में यही था, फर्स्ट भी और लास्ट भी। तो इसका सही जवाब होगा, देख सकते हैं इसका सही जवाब लास्ट का व्याख्या कर देते हैं। बिहार अफीम और नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपियन को बिहार में सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होते थे। 1 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के समकुछ मैंने इसमें बताया था मुजफ्फरपुर, वैशाली और आदि जिलों में जो है सहित वर्तमान उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार जो ऊपर का जितना भी बिहार का पार्ट हुआ गंगा के उस पार का अफीम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। 36 नंबर की व्याख्या सुन लीजिए। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों ने में से कौन स्वतंत्रता जो भारत में व्यापारिक जो है व्यापार के रूप में आने वाले अंतिम थे? अंतिम जो अंतिम इससे पूछा गया था तो फ्रेंच इसमें रहेगा। अंतिम आने व्यापारी आया था फ्रेंच, अंतिम गया था आपका पुर्तगाली आपका 1961 में। तो सबसे पहले आपका आया था पुर्तगाली 1498 ईस्वी में और लास्ट यही जाने वाला था। उसके बाद आपका आया था डच 1605 में, अंग्रेज आपका 1608 में, फ्रेंच आपका 1668 में। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में, स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम यूरोपीय लोग जो है फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना जो है 1666 में प्रसिद्ध आपका मंत्री कॉलबर्ट के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? तो कॉलबर्ट के। इसका गठन जो है लुई आपका 14 के शासनकाल के दौरान हुआ था, कई बार पूछा जाता है। तो लुई 14। पांडिचेरी जो है भारत में फ्रांसीसी जो है शक्ति का केंद्र था। इसका पांडिचेरी, पुर्तगाली का गोवा, अंग्रेजों का सूरत में आया था। डच का आप लोग बताइए। चलिए इसमें देख सकते हैं तो इसका सही होगा सी, आपका डच होगा रेदर देन सॉरी फ्रेंच होगा, फ्रांस। जब आपको हिंदी की चीज़ें कठिन होती थी इंग्लिश में पढ़ लिया कीजिए। इंग्लिश में देख सकते हैं इसका इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है आपका 38 का। हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट कौन है, अंतिम कौन था टू कम द प्री इंडिपेंडेंस, यानी आपका स्वतंत्रता से पूर्व एज ट्रेडर के रूप में कौन आया था? तो फ्रेंच आया था। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में व्यापारिक के रूप में आने वाला अंतिम कौन था? तो आपका फ्रेंच था। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दिया था? तो वस्त्र को फेमस भी किया था इसमें, तो कौन सा था? डच है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, पुर्तगाली। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसके आंसर है देख सकते हैं 39 का सही है जवाब है आपका इसमें
फ्रेंच आपका, इसका सही सॉरी हाँ इसमें डच है आपका, जो डचों ने इसको फेमस किया था आपका आप मसालों के स्थान पर वस्त्रों को, यानी कि विच यूरोपियन पावर gave priority to import the garments instead of spices, यानी कि आपको मसालों से ज़्यादा आपको गारमेंट्स का ध्यान दिया था। डच लोगों ने जो है मसालों के स्थान पर वस्त्र व्यापार को महत्व दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया हुई थी। डच लोगों ने अपने आगमन के बाद जो है मछलीपट्टनम में आपको यही केंद्र था। पहले आपका कारखाना स्थापित किया था 1605 में, आया था 1602 में, 5 में स्थापित किया था और 1608 में हुआ था अंग्रेजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष इस तरह से आपका बेदरा का जो है युद्ध, क्वेश्चन देखें, बेदरा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको बताइए फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में। इसका सही जवाब होगा बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1759 में, डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। डचों द्वारा व्यापार की जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आपको भारतीय वस्तुएं जो है रेशम, कपास, नील, चावल और फेन थे। बेदरा की लड़ाई के बाद जो है डच भारत छोड़ करके इंडोनेशिया चले गए थे। कहाँ चले गए थे, तो आपको इंडोनेशिया चले गए थे। उन्होंने मान लिया था इसी समय 1759 में। ये आपका जो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। उसके बाद 1757 में हुआ था और आपका उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट है अंग्रेजों का 1764 यानी कि बक्सर का युद्ध। इससे बीच में आपका 2 साल बाद आपका है डचों को भगा दिया था, इंडोनेशिया में चले गए थे। इंडोनेशिया में उनको प्राप्त हो गया था जो भी चीज़ उनको चाहिए था। जब इंग्लैंड में जो है इसी में आपका बेदरा का जो करवाया गया था, बेदरा का युद्ध, और इसमें डच के बीच और अंग्रेज के बीच में जो है जब इंग्लिश जो है इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो मुगल सम्राट कब था, आपका जो है इंग्लैंड में वो स्थापित हुआ था। उसमें आपका जो था 1605 से पहले की घटना है। तो अकबर था, जहांगीर उसका बेटा है, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, ये दोनों का काल तो आएगा ना। सही जवाब होगा ए अकबर, इसका सही जवाब होगा अकबर। 31 अक्टूबर 1916 को आपको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर एक दिन और रोज जाता तो 16 से 1 हो जाता। अकबर का कार्यकाल आप लोग को पता है 13 साल की आयु में बना था। 1556 से लेकर के 1605 तक ये बना था और 1608 में जो है जहांगीर के समय में जहांगीर बन गया था शासन। इसी के समय में आपको जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है इंडिया में अपना स्थापना किया था। इस समय जो है अकबर मुगल सम्राट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1916 को हुई थी। 1600 को महाराणा ने जो है एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकार के साथ एक चार्टर आपको जारी किया था। शुरुआत में एक अधिकार जो है 15 साल का एक अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने निर्वासित किया था, तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में आपको जो है 17,000 रुपये देकर के इसको बाहर कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड जो है था, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था। सर जॉन वाज एक्सेल्ड बाय द औरंगजेब। सर जॉन चाइल्ड भी आपको जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध में शामिल हो गए। 1717 में मुगल बादशाह जो है फर्रुखाबाद ने कंपनी को मैग्ना कार्टा नामक एक फरमान जारी किया, जिसमें कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापारिक रियायतें मिल गई थी, उनको बहुत सारे फायदे मिल गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को जो है औरंगजेब ने निर्वासित किया था, तो आपका जो अभी मैंने बताया सर जॉन चाइल्ड था, सर जॉन चाइल्ड। इंग्लैंड का राजा जो है आपका चार्ल्स 2-3 बार आपका रिपीट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, आपका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, तो आपको 2-3 बार यहीं पर आपको रिपीट हो जाएगा। इंग्लैंड के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा ने किस वर्ष विवाह किया था, तो आपका 1661 में किया था, 1661 में किया था, बम्बई में किया था। इंग्लैंड के राजा जो है चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा ने किस वर्ष विवाह किया था, 1661 में किया था। राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में पुर्तगाली राजा कैथरीन ब्रागांजा से विवाह किया। पुर्तगाली ने 1662 में दहेज के रूप में बम्बई द्वीप जो है अंग्रेजों को उपहार में दिया था। पुर्तगाली ने जो है 1662 में दहेज के रूप में जो है बम्बई को द्वीप जो है अंग्रेजों को उपहार में दिया था, सोच सकते हैं। चार्ल्स द्वितीय जो था, राजा द्वितीय ने यहाँ पर 1661 में पुर्तगाली के राजकुमारी जो था कैथरीन ब्रागांजा से विवाह किया था, तो दहेज के रूप में इसके बाप का जो था मुंबई दे दिया इसको अंग्रेजों को।
कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर किया था? तो हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में किया था, स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? डुप्लेक्स, कॉलवर्ट, विलियम मिडॉज या फिर बैरन होवार्ड? थोड़ा एक्सप्लेनेशन रहेगा तो टाइम मिलेगा। तो इसका सही जवाब है कॉलवर्ट का। प्रसिद्ध मंत्री जो है कॉलवर्ट की मदद से जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। इसका गठन जो है 1664 में लुई 14 के शासनकाल के दौरान हुआ था। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था। पांडिचेरी जो था फ्रांसीसी शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। भारत में पहली जो है फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? मछलीपट्टनम, मेघ, सूरत, पांडिचेरी? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही जवाब है आपका सूरत में किया था। भारत में जो है पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका 1668 ईस्वी में फ्रांस में आते ही इसने किया था, सूरत में स्थापित किया था। पुर्तगाल किया था आपका कोचीन में। ब्रिटेन सूरत में आपका 1608 में। डच आपका मछलीपट्टनम में। डच आपका जो है 1605 में किया था। फ्रांस आपका सूरत में किया था। ये भी ब्रिटेन और फ्रांस, इसीलिए दोनों के बीच में युद्ध भी होता था। तो दोनों में सबसे ज़्यादा आपका युद्ध इसी के बीच में होता था। दोनों सूरत में किया था। गर्मा गर्मी शहर है। गर्मा गर्म आपका जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो सूरत में ही 1907 में जो है आपका गर्म दल और नरम दल के बीच में विघटन भी होता है। तो ये देख सकते हैं सूरत बहुत ज़्यादा गर्म है। डेनिस आपका जो है ट्रांक्वेर में। तो यहाँ देख सकते हैं पहला आपका फ्रांसीसी कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया गया था। 1667 में जो है फ्रैंकलिन कैरन ने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। 1773 में फ्रांसीसी ने जो है बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंदननगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त किया था। आपका टाउनशिप चंदन 1773 में फ्रांसीसी ने बंगाल के जो मुगल उसमें कौन था सूबेदार शाइस्ता खान से जो है कलकत्ता के पास चंदननगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन 46 नंबर। वह पहला जो है यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदियों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू किया था? आपका ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, अल्मेड़ा, कॉलवर्ट। तो इसका सही जवाब होगा, बताइएगा। सही जवाब आपका डुप्ले किया था। डुप्ले बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था। वो आपका जो पहला जो है यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों यानी आंतरिक कलह पैदा कर दिया था और प्रतिद्वंदियों यानी कि इनमें हस्तक्षेप करने की नीति अपनाया था। आंतरिक इंटरनल किसी का इशू है तो उसमें हस्तक्षेप लगाया था। अपना कोई भी सैनिक नहीं लगाता था बल्कि आंतरिक कलह का उसका फायदा उठाता। जैसे आपका कहावत आप लोगों ने सुना होगा, दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर अपना रोटी लेके चला जाता है या फिर फल लेके चला जाता है, तो वही डुप्ली देता वो बंदर था। डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्षेत्र हासिल करने के लिए नीति शुरू किया। डुप्ले वास्तव में जो है भारत में सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक था। यानी डुप्ले वर इन फैक्ट द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। उसने सूबेदार के खर्च पर हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना तैनात कर दिया था। तो यानी खर्चा करेगा उसका राजा। ही प्लेस द फ्रेंच आर्मी एट द हैदराबाद एट द एक्सपेंसेस ऑफ सूबेदार। सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ लिया गया था? तो पांडिचेरी, सूरत, माहे या यमन। इसका सही जो होगा पांडिचेरी। कब किया गया था? 1954 में। फोर्ट लुइस का जो निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर फोर्ट लुइस जो है फ्रांस का है। तो आपका देख सकते हैं 1754 में 1600 यहाँ पर लिखा गया था। 1654 में होना चाहिए, 1674। फोर्ट लुइस का निर्माण जो पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसी द्वारा किया गया था। आपका बालिकोंडापुरम जो है बीजापुर सुल्तान के अधीन जो है गवर्नर के खान शेर खान लोधी ने फ्रैंकाइस मार्टिन को बसने के लिए एक जगह दी। पांडिचेरी की जो है स्थापना 1774 में की हुई थी। 1774 में उसी वर्ष फ्रैंकाइस मार्टिन ने कैरन की जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में पदभार आपका संभाला था। नेक्स्ट है पांडिचेरी का पहला जो है पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्लेक्स, फ्रैंकलिन मार्टिन, कॉलवर्ट या फ्रैंकलिन कॉरोन। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। आपका जो है
फ्रैंकलाइन मार्टिन था। फ्रैंकलाइन मार्टिन था आपको नाम से, फोर से फ्रांसीसी, फोर से फ्रैंकलाइन, याद रखिएगा। बाकी ये भी फ्रैंकाइस है, फ्रैंकाइस कोरोना है, बट आपका आंसर आएगा कोरोना, आपको भगाना है, कोरोना नहीं होगा, मार्टिन होगा, ठीक है, फ्रैंकाइस मार्टिन। फ्रैंकाइस मार्टिन जो है पांडिचेरी के पहले आपको जो फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकाइस मार्टिन था। अब कर्नाटक नाम जो है यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया था। 1740 से 63 के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। 1740 से लेकर के 63 के बीच में लगभग 23 सालों में 3 युद्ध हुए थे, 23 सालों में के बीच में। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया था, वापस आपको डुप्ले को बुला लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसका दिमाग चल रहा था। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान? तो तृतीय आपका युद्ध के दौरान बुला लिया था। तृतीय युद्ध हुआ था 1754 ईस्वी में, 1754 ईस्वी में, आपका प्लासी के युद्ध से 3 साल पहले। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले लाली ने 8 महीने तक पांडिचेरी की बहादुरी से रक्षा की। तीसरा युद्ध जो है पेरिस की शांति जो है 1763 के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत पांडिचेरी और चंदन नगर फ्रांस को वापस कर दिए गए, लेकिन वे वहाँ केवल व्यापारिक गतिविधियाँ कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है, कलकत्ता शहर का जनक किसको मानते थे? जॉब चार्नोक को माना जाता है। जॉब चार्नोक को कलकत्ता शहर का जनक माना जाता है। 1690 ईस्वी में ये वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था, जो सुतानुती गांव में उतरा और एक ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना की। अन्य गांव जो है गोविंदपुर और कलिकता भी इसी ने बनाया था। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को किया था 1760 में। वांडीवास के युद्ध में किसे, आपको देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, कोलकाता का जनक किसे माना जाता है? तो जॉब चार्नोक को। वांडीवास के युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था आपका? तो डच के बीच में हुआ था, डच के बीच में, फ्रेंच के बीच, फ्रेंच आपका 1760 में, 1760 में आपका फ्रेंच वांडीवास का जो है लड़ाई जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के को पराजित किया था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, अंग्रेज जीत गया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई जो है 24 जनवरी आपका 1760 को वांडीवास यानी कि या तमिलनाडु में बंदवासी में अंग्रेजों ने जीती थी। अंग्रेजों ने के जनरल आयरे कूट ने काउंट थॉमस जो है आर्थर डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया था। तो इसका नाम जान लीजिए। अंग्रेजों के जनरल है आर्के कूट ने, बट काउंट थॉमस आर्थर डी लाली के नेतृत्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका समकक्ष, यहीं से मिला लेते हैं। वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का था, आपका क्रिस्टियानो कोलंबस यहाँ से मिला लेते हैं। आपको वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, कोलंबस आपका जो था कहाँ था? स्पेन का था, स्पेन से निकला था। कैप्टन कुक आपको बताइए ग्रेट ब्रिटेन से, और उस तस्मान आपका हॉलैंड से था, तस्मान आपका हॉलैंड से था, देख लीजिए। इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो आपका बी ऑप्शन आएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था देश का, और क्रिस्टियानो कोलंबस आपका स्पेन से निकला था, और ये अमेरिका की खोज किया था, और ये आपको भारत की खोज किया था। कैप्टन कुक आपका ग्रेट ब्रिटेन से निकला था, और तमसान आपका हॉलैंड से था, ठीक है, हॉलैंड। नेक्स्ट है, देख सकते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व खड़गसियार से शाही फरमान यानी मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? तो जॉन सरमन, थॉमस रॉल्फ फिज, पीटर मुंडी। इसका सही जवाब होगा आपका जॉन सरमन था। जॉन सरमन 1715 में आपका किया था, और फरमान मिल गया था इसको 1717 में। खड़गसियार का फरमान जो है 1717 में एक अनुमोदन था, एक तरह से याद रखिएगा 1717 फरमान को मिला था, 1717 में मिला था। और जो अंग्रेजी कंपनी को रियायतें देता था, उन्हें विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुगल सूबा में कर मुक्त एकाधिकार यानी कोई भी टैक्स देना ही नहीं, कर मुक्त एकाधिकार प्राप्त व्यापार की अनुमति देता है। जॉन मिल्टन हॉल एक साहसी व्यापारी भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था। ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के गवर्नर और मर्चेंट की कंपनी, जिसे लोकप्रिय रूप से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है, स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है
भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सही कथन आपका क्या है, तो इसमें सही कथन आपका है सी, यानी कि सी जानते हैं। यानी कि पुर्तगाली जो है आपका गोवा में कब्जा किया था, 1499 में आया था, 1499 में 1502 में किया था। ये आपका गलत है। बाकी अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना बनाया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था, अंग्रेजों ने, बिल्कुल सही बात है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने आपका 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बातें सही है। तीनों बातें आपका सही है, नीचे आपका 2 3 4 सी ऑप्शन सही है। हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या। पुर्तगाली ने जो है 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, सॉरी मैं इसमें 1502 बोल रहा था, 1502 में आया था, वापस आया था वास्को डी गामा, तो 1510 में आपका वास्तविक जो है संस्थापक किया था, 1510 में आया था, 1510 में आपका जो है गोवा में कब्जा कर लिया था। कथन आपका गलत है, 2 आपका 3 4 बाकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही कथन के बारे में चर्चा करना है। सही कथन आपका है, सही कथन आपका क्या है, 55। आधुनिक कोची जो है भारत की स्वतंत्रता का तक एक डच उपनिवेश था, बिल्कुल। आधुनिक कोची जो है, कोचीन जो आपको पता है अभी कर में भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था, ये डच का नहीं था, डच का नहीं था, ठीक है। डचों ने पुर्तगाली को हरा करके आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, बिल्कुल ये बात है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, उसके बाद आपको पुर्तगाली ने उस पर अधिकार कर लिया था। आधुनिक कोची भी कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बन सका, बिल्कुल बना था। तो इसमें बातें आपका सिर्फ सी बी आपका सही है। डचों ने पुर्तगालियों को हरा करके आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और 1663 में आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कोची 1814 में ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है गलत। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी रिमेनिंग 45 क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट पार्ट में हम ला देंगे। थैंक यू सो मच।